मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। एक बात याद रखना, अल्लाह ने औरत को कहां पैदा किया? जमीन पर नहीं। अल्लाह ने औरत को कहां पैदा किया? मेरी माँ बहनों, आपका मकाम बड़ा ऊंचा है। अरे ऊंचा नहीं तो क्या, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो मकाम ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? अरे उनके कदमों के नीचे जन्नत है। और जानते हो वो पैदा कहाँ हुई है? औरत पैदा हुई जन्नत में। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनें अपने मकाम को नहीं समझ पाती। जो मकाम जिस आदमी का है, वो आदमी अपने मकाम को समझे कि मेरा मकाम क्या है, मेरी इज्जत क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मेरी बुलंदी क्या है। तो मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, गुफ्तगू नहीं करना। अल्लाह अल्लाह के रसूल दीन की बातों को सुनो, उसको समेट पर अपने दुपट्टे में बांध कर लेकर जाना, इस पर अमल कर लेना। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजार देगा, आखिरत भी संभल जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बातें माँ बहनों के लिए पहले सुना दें, या पहले आप लोगों के लिए सुना दें? आगे उन्हीं लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो खाना भी बंद हो जाएगा। घर की प्राइम मिनिस्टर औरतें हैं। एक औरत सुनाई जा रही थी शोहर को, तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिला, तुम्हारे घर में कोई खुशी नहीं मिली, जब से यहाँ है खाली परेशानी, तुम ये हो। ये भी जरा चुपचाप मार के सुनना। अब बोलेगा भी क्या? देखिए, अगर घर के अंदर में खाने पर आदमी बैठे, तरकारी आए, भात आए, सब आए, और शौहर अगर बोल दे फुदकिर मां थोड़ के अचार छोक अचार देते, तो समझ लीजिए तरकारी में दम नहीं है कि नहीं? तरकारी में दम नहीं, अचार मांगा है, लेकिन दम इसमें भी नहीं है कि वो कहे दे कि फुदकिर मां तरकारी ठीक नहीं बनिया हो। बोल पाएगा? तो चम्मच रखा हुआ है वहीं। ये बोले जा रही, बोले बीबी बोले जा रही, बेचारा बैठ के सुना, रोड के बगल में घर था, ये बेचारा बैठ के चुपचाप मार के सुन रहा था। लोग जमा हो गए और लोगों ने कहा कि छोड़े देने छोड़े छोड़े दे। अरे छोड़े दे, भूल है गई, ये गलती है गई, छोड़े दे। तो बीबी बोली कि ठीक है जो छोड़े दिए मैं, लेकिन अल्लाह के नहीं सौंपे दूं, हम अल्लाह को सौंपेंगे। वहीं पर दुआ वो कहेगी, या अल्लाह अगर वो गलत है, मेरा शौहर गलत है तो वो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत है तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही मरो। चारटे ही बात, चारटे ही काम। ओ मेरी माँ बहनों, चार काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम नमाज पढ़ना। प्रथम काज सबसे पहले नमाज पढ़ना। काम है, काम छोड़ देना, पहले नमाज पढ़ना। घर का काम बाद में हो जाएगा, लेकिन नमाज कज़ा हो जाएगी। पूरी जिंदगी ये नमाज पढ़ती रहोगी, इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम करना नमाज। काम छूटे छोड़ देना। भूख लगी है, ज्यादा अगर नहीं लगी, ज्यादा लगी तो खाना खा लो, लेकिन ज्यादा ना लगी तो सबसे पहले नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहला अव्वल काम करना, नमाज को तरजीह देना। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। मेरे माँ बहनों, नमाज को ना बोलना कि अभी काम छे मोर, मी परवाह नहीं पाम। काम को बोलना कि अभी नमाज है, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर काम। चेहरे पे अल्लाह नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह घर में रोजी में बरकत पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरे शौहर के दिलों के अंदर में तेरी मोहब्बत को बसा देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी औलाद को फरमा बरदार बना देगा। नमाज पढ़ोगी अल्लाह रहमत के साए में तुझे ढांप लेगा। नमाज पढ़ोगी मौत के वक्त कलमे तैयबा नसीब होगा। नमाज पढ़ोगी अल्लाह कब्र को जन्नत बना देगा। नमाज पढ़ोगी अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरी माँ बहनों, अच्छा हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ेगी। यहाँ पर जो जुम्मन मियाँ लोग बैठे हुए हैं, खाली जुम्मा
ये हमारा नौजवान लोग खाली जुमा जुमा पढ़ता है। क्या नमाज सिर्फ जुमा की फर्ज है कि 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है? भाई 5 वक्त की नमाज फर्ज है जी भाई, फर्ज है। तो इनको पढ़ना चाहिए कि खाली जुमा जुमा पढ़ना चाहिए? कितने लोग पढ़ते हैं? जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के। हमारा नौजवान तो मत बोलिए, बाप रे बाप, इसकी जितनी भी तारीफ करे कम। हम तारीफ करते करते थक जाएंगे लेकिन इसकी तारीफ पूरी नहीं होगी। जुमे के दिन वजू बना रहा था, जुमे का टाइम हो गया तो एक लड़का उधर से बोले की बोल मियां, बोले वजू बनाई, बोले ला वजू चक्कर दे, वजू में छोड़ जाए। वही लोटा छोड़ दिया, भाग गया, मस्जिद चला गया। आज गया मस्जिद गया तो 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्तों से बोला कि भैया ठीक है बोल लो थी, अगर नमाज वजू बनाना होता ना तो 1 रकात नमाज मिल रही। भाई नमाज हुई? ठीक है, बहुत मुमताज माशाल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, वादा करो इंशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह वो तो पढ़ेगी ही पढ़ेंगी इंशाल्लाह। साथ ही साथ आप भी वादा करो, जो नौजवान मेरा सिर्फ जुमा जुमा पढ़ते हो, बोलो सोचो इंशाल्लाह तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमसे गफलत हमने बरती है, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं और आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। अल्लाह ये हाथ उठवाना मेरा काम था, या अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, इनके दिल को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह नमाज के लिए तैयार करवाना मेरा काम था, इसको पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे नौजवानों को या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा नमाजी नहीं, एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी ट्रेन, बारसोई की ट्रेन पकड़नी थी। और रेलवे स्टेशन में आया, देखा बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ की काउंटर में गया तो इतनी भीड़ है कि टिकट अगर लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी। तो बेचारा टिकट नहीं लिया, बोला टिकट ट्रेन छूट जाएगी तो फिर 24 घंटा बाद ट्रेन मिलेगी हमको बारसोई के लिए। तो टिकट नहीं बनाया बेचारा, वो ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना तो टीटी से समझ लेंगे, फैसला कर लेंगे। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी। ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी को आ रहा है, टीटी को आता हुआ टीटी आ रहा है, देख लिया। बोला अच्छा ठीक है, उसको तुम बैग खोला, चादर निकाला, वही ट्रेन में बिछाया, नियत पहन लिया। अल्लाह अकबर। आदमी बड़ा होशियार था ना। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया, जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे, ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। नमाज को लंबी कर दिया। अब टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितनी नमाज पढ़ती हो तुम? हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है। बस सलाम फेरा, फिर नियत पहन लिया। अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, बैठ गया, बैठा। बोला जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। वो सलाम फेर के खड़ा हुआ, नियत किया कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला कि तुम नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को पक्का सच्चा नमाजी बने दो। बोलो आमीन, बोलो दो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার नमाज आछे। मेरी माँ बहनों, पहला काम क्या बताए हम? माँ बहनों को पहला काम क्या बताए? नमाज। मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ना, काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाज मत छोड़ना। दूसरा काम, अच्छा नमाज देखिए शरीयत में इजाजत है। देखिए हमारी माँ बहनें कितनी भोली भाली है। अजी बताइए, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी माँ बहनें भी सोच रही कि मुझे सब ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में मर्द को झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत है।
घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, घर में आटा गूंदना ये भी नबी की सुन्नत है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सोचो। अच्छा, एक बात याद रखो कि बीवी को मारना चाहिए। हाँ? हाँ, मारना चाहिए। तो कैसे मारना चाहिए? शरीयत ने इजाजत दिया है। शरीयत ये कहती है कि बीवी को कब मारो, कैसे मारो, कैसे मारो, कब मारो, बताइए क्या? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनो प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और वो जालिम है जो बीवी के चेहरे पे मारता। वो क्या है? जालिम का लफ्ज अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। और सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, शरीफ जो शरीफ होता है ना वो बीवी से दब के चलता है। जो शरीफ होता है वो बीवी से, अरे भाई बोलो, भाई बोलो, वो बीवी से दब के चलता है। जो शरीफ होता है वो बीवी से दब के चलता है। जो कमीना होता है वो बीवी को दबा के रखता है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते आगे कि मैं शरीफ बन के रहना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। उनको मारना नहीं, एक बात याद रखो। अच्छा देखो सुनो, एक पॉइंट वाली बात मैं आपको बता दूं। हमारी माँ बहने की तकरीरें हो रही है। मेरी माँ बहनों, তোমরা भी गौर করে শুনবো माशाअल्लाह। ভালো করে বসো, ভালো করে सुनो। मेरे बदन का मैला कपड़ा, मेरे बदन में कपड़ा जब मैला हो जाता है, कौन धोती भाई? अरे बोलो ना भाई, बीवी धोती है ना। हाँ, मेरे बदन का मैला कपड़ा वो धोए, मेरे घर में झाड़ू वो लगाए, चिलचिलाती धूप में बैठकर मेरे लिए खाना वो बनाए, मेरे बच्चों की परवरिश वो करे। हम भूखे प्यासे बाहर से आए तो मुझे खाना निकाल कर दे, हम खाना खाएं, और रात को जब हम सो जाए तो मेरे पैर दबाए। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि उसको मारना चाहिए? आप ही जवाब दे दिया। माफ करना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, ओहो कितने लोग तो बीवी को ऐसे मारते हैं, बाप लोटा के मारता, लट्ठी दे के मारता। एक बार याद रखो, ज़हन को हाजिर करो बेटा, बोली साहब बेटा, एक बार ज़हन को याद रखो। शरीयत ने मारने का इजाजत दिया है बीवी को, कब मारने का इजाजत दिया है? शरीयत में इजाजत है कि मारो, कब मारो? लफ्ज आया हल्का फुल्का। किसका लफ्ज आया है? बोलिए। शरीयत में इजाजत है कि बीवी को कब मारो। अगर बीवी से कोई भूल हो रही है, कोई गलती हो रही है, शौहर की बात नहीं मानती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, तो शौहर की जिम्मेदारी के पहले वो मोहब्बत से बीवी को समझाए, मोहब्बत से समझाए, हे मुन्निमा ये रकम ना कर। अरे मोहब्बत यही ना, मोहब्बत से समझाए। फिर बीवी ना समझे तो उसके हाथ का खाना छोड़ दे, उसका हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दे। कितनी मोर बात नहीं मांगोनी तो हाथ का खाना नहीं खाएंगे। फिर भी अगर वो ना माने उससे बिस्तर अलग कर दो। फिर भी वो अगर ना माने तो उसके मैके से 5 आदमी को बुलाओ, 5 आदमी अपना रखो, फिर 10 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी अगर ना माने तो हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसे कहते हैं? ए मुन्निमा, ये ना हल्का फुल्का हुआ। मारने की इजाजत नहीं। बीवी है वो, नौकरानी नहीं है, वो शहजादी है, वो उस घर की मलिका है, उस घर की रानी है। कुर्बान जाइए, वो नौकरानी बनकर नहीं आई है, वो किसी के घर की शहजादी थी, किसी की बेटी है, किसी की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बीवी बनकर तेरे घर आई है, उसे इज्जत दो। तुम इसे इज्जत दोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। तुम उसे इज्जत दोगे,
अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। इसलिए औरतों पर हाथ उठाने वाला वो मर्द नहीं होता है। और कुर्बान जाओ, वो बुज़दिल इंसान है जो मर्द पर हाथ उठाता है। अजय भाई, अजय एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? हमसे लड़ेगा कि पहलवान से लड़ेगा? अरे बोलो ना भाई, पहलवान से ना लड़ेगा कि कमजोर से लड़ेगा? तो आप मर्द हैं, मर्द ताकतवर होता है, तो आप मर्द से ना लड़िएगा कि औरत से लड़िएगा? बताइए, बुद्धू वाला काम है कि नहीं है? भाई औरत तो कमजोर है, कमजोर के ऊपर में कोई हाथ उठाता है, कमजोर को कोई परेशान करता है, कमजोर को कहीं डांटा जाता है, कमजोर को कहीं मारा जाता है। कमजोर से तो मोहब्बत से पेश आया जाता है, कमजोर से प्यार किया जाता है, कमजोर को समझाया जाता है, कमजोर के ऊपर में रहम किया जाता है। इंशाल्लाह करेंगे रहम इंशाल्लाह औरतों के ऊपर में, माशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, अब रही बात ये कि देखिए अब सोचिए, कुछ भी हो जाए, ये शौहर का कितना अदब करती है मेरी माँ बहन। मेरी माँ बहन शौहर की कितनी इज्जत करती है। कुछ भी हो जाए अपना शौहर का नाम नहीं लेती है। शौहर का नाम लेती है? बोलिए भाई, शौहर का नाम लेती है? आप पूछते रह जाइए गए तो बता नाम क्या बता बोलता है, क्या बोलता है? हाँ तो बोलेगे नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ? बोले बोलने का क्या है ये? बोले नहीं बोलूँ तो निकाह टूटे जाएगा। कितनी सीधी है, कितनी सादगी उसके अंदर में है। वो समझती है कि शौहर का नाम लेंगे ना तो निकाह टूट जाएगा। जबकि मेरी माँ बहन ऐसी कोई बात नहीं है। शरीयत ने तुम्हें इजाजत दिया है, वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम ले सकते हो, इससे निकाह नहीं टूटेगा। लेकिन हमेशा शौहर का नाम लेकर पुकार करके बुलाना ये बेअदबी है। हमेशा अपने शौहर का नाम मत लेना। हाँ, वक्त जरूरत अगर पड़ जाए शौहर का नाम लेने में तो ले लेना, इससे निकाह नहीं टूटता। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, अब उसकी पड़ोसन औरत उससे मिलने चली गई उसके आंगन, तो देखी वो गई, तो देखी वो नमाज पढ़ी, तो बैठ गई वहीं पर कि सलाम फेर लेगी तो इससे हम बात करेंगे। तो इसकी जो 4 रकात नमाज पूरी हुई तो सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई थी बोली की पढ़ोई थी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलो ना, मुन्नार बाप क्या बोल लो? तो वो औरत बोली कि नहीं हमको पता है, दरअसल बात यह है कि मेरा शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना के बाप पे ठोक देते हैं। बड़ी सीधी हमारी माँ बहने। अल्हम्दुलिल्लाह 4 काम। पहला काम नमाज पढ़ लेना, और दूसरा काम मेरी माँ बहनों, दूसरा काम करना है रमजान का जब महीना पाओ रोजा रख लेना। ये रमजान का महीना आ रहा है मेरी माँ बहनों, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना पाओ, जितना रोजा पास हो, जितना रोजा पाना रख लेना। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, तीसरा काम कर लेना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, इताअत करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। मेरी माँ बहनों सुनो, कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी के जिगर के टुकड़ा, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन के अम्मा, हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बीवी शरीकी हयात, कुर्बान जाइए। वो फरमाओ, ओ हजरत अली से कुछ बात हो गई, वो नाराज होकर हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी फातिमा क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है, उदास लग रही हो, कोई बात हुआ है क्या? कहा कि या रसूल अल्लाह, ओ अली से कुछ बात हो गई, अली से कुछ बात हो गई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा अली से कुछ बात हो गई, तुमने माफी मांगी कि नहीं? कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने माफी मांग ली है, अली ने माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा अगर अली तुमसे नाराज रहता, इसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा अब्बा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। मेरी माँ बहनों गौर करे सुने लो, गौर से सुनो मेरी माँ बहनों, दीन को सीखो,
अल्लाह को राजी करो। अल्लाह कैसे राजी होगा? अपने शौहर को राजी कर लो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। शौहर को राजी करो, शौहर को राजी करो और कुर्बान जाओ। हो ये मैंने तीसरी बातें आपको बता दी। पहला काम क्या था भाई? पहला काम क्या था? दूसरा काम रोजा। दूसरा काम मेरी माँ बहनों रोजा रख लेना। तीसरा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर की इताअत करना, शौहर का हर हुक्म बजा लेना। शौहर राजी, अल्लाह राजी। शौहर नाराज रहेगा, अल्लाह नाराज रहेगा। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का इंतकाल मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उस वक्त उससे राजी था। बड़ी प्यारी हदीस, यानी बीवी मर गई, बीवी मर गई, अब इस वक्त इसका शौहर बीवी से राजी था, खुश था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। देखिए वो औरत जन्नती है जिस औरत का मरते वक्त उसका शौहर राजी रहा, खुश रहा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को राजी रखो, अपने शौहर को राजी कर लो, जन्नत तुम्हारी है। और चौथा काम, चौथा अमल मेरी माँ बहनों, तुम्हारे जो ने चौथा अमल अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतराम करना, पर्दे का ख्याल करना, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। ये चार बातें हैं। चार बातों पर दुनिया पे अमल कर लेना, चार काम दुनिया में कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये हमारी माँ बहनों की, मेरी माँ बहनों की बातें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी गुफ्तगू पूरी हो गई है। अब थोड़ा आपकी तरफ मैं ज़हन को हाजिर करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। एक बच्चे की दस्तारबंदी है और कुर्बान जाओ, अज़मत कुरान क्या है, ओह शान कुरान क्या है, हाफिज कुरान का मकाम क्या है, हाफिज कुरान के बाप का मकाम क्या है। और कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान कितने लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा, उसके ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। अभी फरमाइश आई थी, मैं रास्ते में आ रहा था, एक बच्चे ने फरमाइश की पर्ची दी है, मेरे पास में है, वो भोजपुरी की फरमाइश है। इंशाल्लाह भोजपुरी अभी सुनेंगे, बाद में सुनिएगा। अभी सुनेंगे, सुना दे। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। इधर वाले सुनेंगे, कितने लोग नहीं सुनेंगे? इधर हाथ उठाई देखो, वहां देखिए, सब लोग सुनेंगे। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। बाटे तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे, दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में मदनी सरकार हो। तैबा में लागल बाटे, नूरी बाजार हो। भोजपुरी का बस एक मतलब एक शेर में आपके समातों के हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनना चाहेंगे। जरा एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोला जाता। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला।
कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। ज़हन को हाजिर करते चलिए, अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया उसके माँ बाप का मकाम क्या है। मेरी माँ बहनों सुन लो, मेरी माँ बहनों सुनो। अरे जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसके माँ के सर पे भी ताज सजाया जाएगा, बाप के सर पे भी ताज सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक अहले महशर हश्र का मैदान होगा। देखे एक जमात है, सिर पे सर पे ताज है, ताजी ताज। आज उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, और कुर्बान जाओ कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी। तो अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को क्या बनाया था? बोलो भाई, हाफिज कुरान। अरे बोलो बोलो भाई। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चा तो बच्चा को हाफिज बना दोगे, बेटी को हाफिज बना दोगे, बेटा को आलिम बना दोगे, बेटा तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इम्मे उम्मे मत पढ़ाओ, हम मना नहीं करते हैं। डॉक्टर भी बनाओ, साइंसदान भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, लेकिन दुनियावी चक्कर में बच्चे को कुरान ना पढ़ाना ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये बेवकूफी है, ये नादानी है। मेरा बच्चा बांग्ला पढ़ेगा, उड़िया पढ़ेगा, पंजाबी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ेंगे? जरा हाथों को उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम अपने बच्चे को दाखिल कराओ। चले जाओ कटिहार, कटिहार चले जाओ, किशनगंज चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, सिलीगुड़ी चले जाओ। इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जानते हो वहां बच्चा बैठ के पेशाब नहीं करता, वहां बच्चा बैठ के पेशाब नहीं करता, खड़ा खड़ा। बच्चे को सलाम किए, सलाम नहीं सिखाया जाता। ये जो हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते नहीं सिखाया जाता, वो बच्चे को सिखाया जाता गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और हमारी माँ बहनें भी बड़ी भोली भाली हैं। बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, माँ को सलाम कर दिया, माँ गुड मॉर्निंग, माँ गुड मॉर्निंग बोलो, ना नहीं जी बोलो। ओ बेचारी अल्लाह की नेक बंदी, अल्लाह की गाय,
वो अपने शौहर को आवाज दी कि मुन्ना बाबी जान बोले की भैया, बोले देवी मुन्ना अंग्रेजी बोलो। तो बाप भी बोलता है बेटा की बोलो, बोलते की बोलो बेटा। तो बोले बा गुड नाइट। बोले रे बेटा बेटा ती तुम और नाम रोशन करे दे। देखो अच्छा गुड मॉर्निंग का माने क्या है? इस गुड मॉर्निंग का माने क्या है? ये गुड आफ्टरनून का माने क्या है? गुड इवनिंग का माने क्या है? गुड नाइट का माने क्या है? जरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग का माने आपकी सुबह अच्छी हो, गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी हो, गुड नाइट आपकी रात अच्छी हो। अब बता दीजिए मेरी माँ मर गई, हम बैठ के रो रहे हैं, पूरा घर गम में डूबा हुआ है। अब मेरा एक दोस्त आया तो बोला भैया गुड मॉर्निंग, यानी आपकी माँ चली गई, आज की सुबह आपके लिए बहुत अच्छी। धीरे धीरे पहुंच रहे पॉइंट पे आ रहे हैं। भाई सेटिंग करेगा, भाई बोलो भाई सेटिंग करेगा और सेटिंग नहीं करेगा। सबसे सलाम, सबसे अच्छा सलाम, सबसे प्यारा सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। अस्सलाम वालेकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है, अल्लाह की रहमतें भी हो, वो बरकातुहू और बरकतें भी। सबसे प्यारा सलाम, सबसे अच्छा सलाम, सबसे बेहतर सलाम ये मजहब इस्लाम का सलाम है। तो अपने बच्चों को दीनी इदारों में पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। मेरे भाइयों सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और अपने बच्चों को अगर हाफिज, अच्छा भाई एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? बोलो भाई, भाई बोलो भाई कितने को लेकर जाएगा? कुर्बान जाओ 10 लोगों को, किसको लेकर जाएगा जन्नत में? हाफिज कुरान चचा भी है, भाई भी है, भतीजा भी को ले जा सकता। माँ बाप तो जाएंगे माँ बाप तो जाएंगे। माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है ना। अब माँ बाप का मकाम कोई ले सकता है? भाई माँ बाप का मकाम कोई ले सकता है? हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठाकर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप का जो मकाम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। वो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी है, 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो माँ जो उंगली पकड़कर चलना सिखाई है। वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल कमा के खिला के पाल पोस के बड़ा किया है। मैं नौजवानों अल्लाह को राजी करो, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। माँ बाप को राजी कर लो, इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। नौजवानों कितने लोग करोगे इंशाल्लाह? एक नौजवान गया लंदन गया, एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए। तो वहाँ एक दवाई मिल रही थी, और कुर्बान जाओ वो दवाई ऐसी दवाई थी कि कोई कमजोर आदमी खा ले तो वो ताकतवर हो जाएगा, जो बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा क्या है, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, बड़ी अच्छी दवाई है, टेबलेट है, लेके भेज देते हैं। मेरी माँ भी खा लेगी, बाबा भी खा लेगा, एकदम तरोताजा, एकदम हट्टा मुट्टा हो जाएगा। वो लड़का दवाई लिया, पार्सल कर दिया। अम्मा को खत लिख दिया कि तुम खेल वो, अब बात भी खिले दी। वो टेबलेट वहां से आया, वो दवाई वहां से आ गई। रात में बुढ़िया ये टेबलेट खाई। ये टेबलेट खाना था, बुढ़िया सुबह देखी क्या है कि झुर्री फुर्री चेहरे का सब खत्म, जितने सफेद बाल के सब काला हो गया, और ये बदन हाथ ताकत। तो बुढ़वा देखा, बोला क्या खानो? बोला मैं ये क्या खानू? बोला और क्या चाहिए? बोला नोट नहीं उसमें खाऊं।
खालिद साहब आ गए हैं। उसकी भी बोली कि नोटक है की करो ये एक तारी हालत है तो नोटक की हालत है एक तारी पोजीशन से तो नोटक की पोजीशन है बोलती चुपचाप रहो खामोश हो 12 के बाद रात हुई और 9 टेबलेट खा लिया उसके बाद 12 से पहले और टेबलेट 9 खाना था सुबह देखा इतना बड़ा बच्चा हो गया बैठा देना कितनी बड़ी पुरानी अभी ती वो भी बोली कि मैं मना कर दूंगा शुरू करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब तो कोई नहीं है कोई नहीं दूंगी एक दो झुलना में डाल दिया झुला रहा बयान खत्म हो कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया मां को देखा बड़ा खुश हुआ मां को बोला कि मां बाप के अंते मतलब बात झुलना झुलो बैठा दी इनके चक्कर में बहुत लोग बैठे रहते हैं नहीं ना अभी आए खालिद साहब। माँ की इज्जत करो माँ बाप का एहतराम करो माँ बाप की खिदमत करो माँ बाप राजी अल्लाह राजी हो जाएगा। है नौजवानों कुर्बान जाओ बात आ गई है इसलिए बताया गया कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा भाई वो जिसको चाहेगा बोलिए वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसके हाथों को पकड़ लेगा चला जाएगा। वो जन्नत में हुक्म देगा हाफिज कुरान जन्नत में चला जा। हाफिज कुरान जन्नत में जब जाने लगेगा तो देखा नहीं जहन्नमी लोग खड़े हैं जहन्नमी लोग जहन्नम में खड़ा है तो वो ठहरेगा रुकेगा अल्लाह पूछेगा क्या बात है कहा कि अल्लाह ये जो है ना या अल्लाह मैं दुनिया में भूखा था इन्होंने मुझे खाना खिलाया या अल्लाह ये मेरे पास कपड़ा नहीं था इन्होंने अपने पैसे से मुझे कपड़ा सिला के दिया या अल्लाह मैं नमाज पढ़ने जा रहा था इन्होंने एक लोटा पानी लाकर दिया फिर मैं वजू बना के नमाज पढ़ा था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाता। अल्लाह हुक्म देगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। एक हाफिज कुरान मेरी माँ बहनों गौर से सुनो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। उसकी माँ के सर पे ताज होगा बाप के सर पे ताज होगा। इसलिए अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ आलिम दीन बनाओ अपनी बेटियों को हाफिजा बनाओ अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। ऐसा नहीं कि खाली बेटे को नहीं बेटी को भी बनाओ बेटी को भी हाफिज कुरान बनाओ। देखना इंशाअल्लाह रिश्ते की लाइन लग जाएगी। अच्छे घराने से तेरी बेटी का रिश्ता आएगा। अगर तेरी बेटी आलिमा बन गई हाफिजा बन गई इंशाअल्लाह कुरान तो कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो तुम हमसे मोहब्बत करो हम तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचाएंगे। कुरान से मोहब्बत करो। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम बस 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम ये मदरसे का जलसा है एक बच्चे की दस्तारबंदी है और जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जो अल्लाह के दोस्त से दोस्ती करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? माशाअल्लाह भाई अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई अल्लाह जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो जो अल्लाह का दोस्त है उससे अगर आप मोहब्बत कीजिएगा तो अल्लाह से मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? इंशाअल्लाह। कितने लोग हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बस ज्यादा आपसे नहीं हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। 5-5 हजार रुपए देने वाले कुछ लोग अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से बस 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। ये देखिए सबसे पहले ये सवालपुर के मुखिया साहब माशाअल्लाह ये 5000 रुपए कमरुल साहब को मुखिया 2000 रुपए। अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल फरमा दे। अल्लाह इन उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में बरकत अता फरमा दे। इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। 5000 वाले और कोई है भाई? 5000 वाले और कोई है? इंशाअल्लाह 1000 2000 500 5000 देने वाला अगर कुछ देना चाहते हैं मदरसे में हम देंगे। आपका पैसा खाकर बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। कसम खुदा की वो बच्चा आपका पैसा खाकर अल्लाह का कुरान पढ़ा है वो बच्चा पढ़कर दूसरे को पढ़ाएगा दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा। ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक इसका अज्र सवाब आपको अता फरमाता है। एक हाफिज कुरान हामिल कुरान आशिक कुरान कारी कुरान जनाब मोहम्मद मोइज साहब की तरफ से 8000 रुपए ताउन हुआ है। अल्लाह उस हाफिज कुरान की ताउन को दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में इज्जत में मकाम मर्तबे में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा
अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लिपेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। और कोई भाई है भाई 5000 वाला, 5000, 2000, 1500 देने वाला इंशाल्लाह, बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह। और कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, जो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आ जाए। ये देखिए नौजवान आया माशाल्लाह, मैं समय खाने रखा दो ओ भाई 500 वाले दूसरा नौजवान उठा माशाल्लाह, भाई जल्दी जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह। 500, 1000, 2000, 3000, 5000 देने वाला जल्दी जल्दी आ जाओ इंशाल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाए, जिसको 10, 20, 100, 50 देना होगा, 200, 300 देना होगा, चादर रुमाल में दे देना। मेरे भाई मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के नबी का घर है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमाने रसूल है, जो मेहमाने रसूल का इकराम करेगा, इज्जत करेगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी अल्लाह इसका जज़ाए खैर अता फरमाएगा। बेशक भाई जल्दी जल्दी आना भाई। भाई 500, 1000 वाले, 2000, 3000 वाले, 4000, 5000 वाले आने भाई। भाई माँ बहनों के पिंडाल बनी, रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके दिल खोलकर मेरी माँ बहनों ताबन करना। मेरे भाइयों, बस भोजपुरी के चंद अशार में आपकी समातों के हवाले करूंगा इंशाल्लाह। वो जो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, भाई घूम जाओ, भाई पीछे वाले भी पकड़ लो भाई, चादर रुमाल पीछे वाले भी पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाले भी पकड़ ले, चादर रुमाल पीछे वाले भी पकड़ ले मेरे भाई। ए बाबू जल्दी करो ना, जिससे जो बने, जिससे जो बन पड़े इंशाल्लाह देते जाइए इंशाल्लाह। जल्दी बस इंशाल्लाह भोजपुरी के 2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले कर दूं इंशाल्लाह। ए बाबू बैठ जा, सुन लो तब जा, बैठ जा, सुन लो इंशाल्लाह। सुनेंगे भाई, इंशाल्लाह सुनेंगे, सुना दें। अरे मतलब सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। घर घर जाला बा, घर घर जाला बा तोरे घर से, घर घर जाला बा तोरे घर से, अंगना आका तोरे नूर बरसे, घर घर जाला बा तोरे घर से, अंगना आका तोरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अल्लाह अल्लाह। बुढ़िया जानते कौन थी? एक यहूदी बुढ़िया थी, वो मक्के से भाग रही थी। वो मक्के से भाग रही थी, क्यों भाग रही थी? मक्के में लोग कलमा पढ़ रहे थे, लोग मुसलमान हो रहे थे। ये यहूदी बुढ़िया बोली, एक बहुत बड़ा जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है। वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया अपना सारा सामान गठरी में बांध दी, आके रोड में खड़ी हो गई। या कोई आएगा गठरी उठा के देगा, हम चले जाएंगे मक्का से, हमेशा के लिए चले जाएंगे, हम कभी मक्का नहीं आएंगे। चिलचिलाती धूप है, देखा कि एक नौजवान चला रहा है, कंधे पे काली कमली है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कंधे पे काली कमली है, नौजवान चला रहा है। ये बुढ़िया की नजर पड़ी तो बुलाया, बेटा इधर आ जा। ये नौजवान करीब आया और फरमान जाओ तो नौजवान से ये बुढ़िया कहती है कि बेटा तू कितना हसीन और जमील है, तू कितना खूबसूरत है, तुम्हारा जैसा चेहरा है आज तक ऐसा चेहरा मैंने नहीं देखा। अल्लाह, कितना खूबसूरत चेहरा आज तक मैंने नहीं देखा। और बेटा मैं ये क्या देख रही हूँ? कभी मैं सूरज को देखती हूँ, कभी तेरे में चेहरे को देखती हूँ, ऐसा मालूम हो रहा है सूरज आसमान
कान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा। अल्लाह अकबर। ए नौजवान कहने लगा कि माई क्या बात है, कहीं जाना है, ये गठरी में पहुंचा दूं? ओ बुढ़िया किसी इंतजार में थी। बोले हाँ बेटा वो पहाड़ी पे जाना, मक्का से जा रही। बोला चलो मैं पहुंचा दे रहा। ये नौजवान उठाया, सर पे गठरी रखा, बुढ़िया आगे आगे पीछे, ये नौजवान है। बुढ़िया गाली बके जा रही है, गले बके जा रही है, गाली बके जा रही है कि बेटा तुझे पता भी है मक्का में क्या क्या हो रहा है। वो अब्दुल्ला का बेटा, वो जो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा है, ये बेटा बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बातों पे मत आना कभी। ये बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। सुनते जा रहे हैं, मंजिल पे मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई है। बुढ़िया कहती है ए बेटा तूने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया है, तुझे प्यास लगी होगी, एक गिलास पानी पी लो। ये नौजवान कहता है कि नहीं माई मुझे प्यास नहीं लगेगी, मैं पानी नहीं पी सकता। बेटा ऐसा करो कुछ खा लो। नौजवान मना करता है कि माँ मैं खा भी नहीं सकता है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा क्यों, मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं खाना चाहता है। तो नौजवान ने कहा कि नहीं माई नहीं, ये बात नहीं है, गरीब अमीर की बात नहीं है, दरअसल बात यही है कि मेरा रोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए नहीं खा सकता कि मेरा क्या है भाई। और ना वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा करो, कितना पैसा हुआ, जो गठरी लाके यहाँ तक पहुँचा दिए, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? ए बेटा बोल पैसा ले ले। तो नौजवान कहता है कि माई बेटा भी बोलती हो, मजदूरी भी देती हो। अरे भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? लेता है? ये बुढ़िया के आंखों से आंसू जारी हो गए। ये बुढ़िया कहती है कि बेटा ऐसा करो अपना नाम बताता जा, अगर मैं कभी मक्का आई तुझसे जरूर मुलाकात करूंगी। तो नौजवान ने कहा कि माई मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। बुढ़िया कहती है बेटा मजाक मत करो। अरे माई मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मैं ही आखिरी नबी हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? ए बेटा तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, अब तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथों को बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना मापा तोहरे नूर से बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मापा तोहरे बरसे। माशाअल्लाह। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।